तो हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। एक सेक कोष्टक में tan करड़ी में x है, जिसको हम कह सकते हैं सेक tan करड़ी में x। ये कास करड़ी में x है और ये 2 करड़ी में काट x स्क्वायर है। ठीक है ना। अब आइए तो हम पहला क्वेश्चन इसमें करते हैं। तो जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसका x के सापेक्ष अवकल गुणांक हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको y बराबर मान लेते हैं, ताकि x के सापेक्ष अवकलन कर देने पर क्या हो जाए, dy/dx निकल जाए, यानी उसका अवकल गुणांक निकल जाए। तो मान लेते हैं पहला हमको हल करना है। तो मान लेंगे y बराबर, माना y बराबर सेक tan करड़ी में x, ये ना मानेंगे। तो y बराबर सेक tan करड़ी में x। अभी देखो सूत्रवा तो आपको पता है सेक x का, लेकिन आ गया कितना, सेक tan करड़ी में x। तो ये कुछ नहीं कर रहा है, ये आपको फंसाना चाहता है खाली इतना दे करके। तो x के जगह यहाँ पे सेक x देना चाहिए था, एकदम आसान। तो सेक x दे देता तो बहुक्रम का कर रह ही जाता है सवाल में। तो सीधे सेक x tan x नहीं कर देते, तो इतना आसान सवाल थोड़ी ना देगा। तो सेक x के जगह पर ये दे दिया है tan करड़ी में x। तो इसका मतलब ये कहना चाहता है कि सेक x के हिसाब से पहले इसका अवकलन करो, और फिर जो है जो आएगा उसके बाद tan करड़ी में x का भी अवकलन करके गुणा कर देना। ठीक ना। तो सेक x का अवकलन होता है सेक x इंटू tan x। तो सेक tan करड़ी में जैसे जैसे सेक x के स्थान पर ये लिख दीजिए। तो इसका x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे, क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये y का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है, dy/dx होता है। तो ये हो जाएगा आपका dy/dx। अब सेक x रहता तो सेक x इंटू tan x होता, लेकिन सेक tan करड़ी में x है तो वही हो जाएगा सेक tan करड़ी में x इंटू tan करड़ी में x। कोई दिक्कत, बस जहाँ जहाँ x था सेक x रहता तो सेक x tan x होता। जब सेक tan करड़ी में x है तो सेक tan करड़ी में x और tan करड़ी में x हो जाएगा। अब क्या है कि x के स्थान पर जो था, ये तो आपने सेक x का हिसाब से कर दिया। अब x के स्थान पे क्या था, tan करड़ी में x था ना, इसका फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। किसका, tan करड़ी में x का अवकलन करना पड़ेगा, और अवकल गुणांक ddx निकाल करके इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। dy/dx बराबर ये हो जाएगा सेक tan करड़ी में x इंटू tan करड़ी में x हो जाएगा। और tan करड़ी में x का क्या होता है, अब यूं में फिर फंसा दिया। tan x दिया रहता तो सेक स्क्वायर x हो जाता, लेकिन tan करड़ी में x दे दिया है। क्या दे दिया है, tan करड़ी में x दे दिया है, तो सेक स्क्वायर करड़ी में x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर करड़ी में x। tan x रहता तो सेक स्क्वायर x, तो tan करड़ी में x है तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x करड़ी में x हो जाएगा। अब देखो ना, ये करड़ी में x दे दिया था x के जगह यहाँ पे, तो जब तक ये बदलता रहेगा तब तक आपको दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो अब फिर से x के स्थान पे करड़ी में x दे दिया था, तो अब इसका फिर से आपको ddx करना पड़ेगा। किसका, करड़ी में x का अवकलन करना पड़ेगा। तो चलिए ये हो जाएगा आपका dy/dx बराबर सेक tan करड़ी में x इंटू tan करड़ी में x इंटू सेक स्क्वायर करड़ी में x इंटू करड़ी में x का अवकलन क्या होता है। देखिए करड़ी में x का अवकलन कहीं दिया नहीं गया है किताब में, लेकिन ये जान लीजिए करड़ी में x का अवकलन होता है 1/2 करड़ी में x। मैं आप लोग को पहला जो सूत्रों
वाला पढ़ाया हूँ, इसके पहले वाला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैं बताया हूँ करड़ी में यक्स का अवकलन होता है 1/2 करड़ी में यक्स। इसको कैसे करते हैं, यक्स पे मतलब एक मतलब करड़ी है तो इसको हटा देंगे तो 1/2 घात हो जाएगा, तो 1/2 घात आगे ले जाएंगे और 1/2 में से 1 घटा देंगे। तो उस तरीके से जब हम इसको हल करते हैं तो करड़ी में यक्स का सूत्र बन जाता है 1/2 करड़ी में यक्स। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर रखेंगे करड़ी में यक्स का अवकलन क्या रखेंगे 1/2 करड़ी में यक्स, और ये बार बार आपको रखना है, पूरे अवकलन में रखना है। यही सब ऐसे उपाय है जिससे आपका सवाल इजी हो जाता है, अन्यथा सवाल बहुत कभी कभी करड़ी वाला सवाल बहुत कठिन लगने लगता है, बच्चों से लग नहीं पाता है, जबकि वो बहुत इजी होता है। करड़ी में यक्स का सूत्र याद रखो 1/2 करड़ी में यक्स होता है, ठीक है। इसी अनुसार से बदल देना जो आएगा। तो चलो आगे देखते हैं। ये हो गया आपका dy बाई dx, क्या हो गया dy बाई dx और सेक tan करड़ी में x इंटू tan करड़ी में x इंटू सेक स्क्वायर करड़ी में x। अब पूरे के बटे क्या हो जाएगा 2 करड़ी में x, यही ना होगा। तो इस तरीके से आपका ये चौथा का पहला सवाल लग गया, ठीक है। अब चौथा का दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं, ये कास करड़ी में यक्स वाला, इसको भी हम लोग मानेंगे। ये चौथा का दूसरा सवाल देखिए, माना y बराबर कास करड़ी में यक्स, माना y बराबर कास करड़ी में यक्स, ठीक है। तो y बराबर जब हम कास करड़ी में यक्स मान लेंगे तो फिर x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकलन x के सापेक्ष क्या हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा। कास करड़ी में यक्स का देखो, कास यक्स का पहले जानो, करड़ी में यक्स फंसाने के लिए दिया है, ये यक्स के स्थान पर दे दिया करड़ी में यक्स, तो फंसना नहीं है। कास यक्स का सूत्र बताओ, कास यक्स का होता है माइनस साइन यक्स, तो कास करड़ी में यक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन करड़ी में यक्स हो जाएगा। लेकिन यक्स के स्थानवा पे क्या दिया था, करड़ी में यक्स दिया था, तो चलो कोई बात नहीं, ddx कर देते हैं फिर से करड़ी में x का। x के स्थान पर करड़ी में x दिया था तो इसका फिर से अवकलन करके इसमें गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर माइनस साइन करड़ी में x गुणे करड़ी में x का अवकलन क्या हो जाएगा 1/2 करड़ी में x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका dy बाई dx बराबर माइनस साइन करड़ी में x बटे 2 करड़ी में x। ये आपका हो जाएगा दूसरे का चौथे का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। इसका उत्तर आ जाएगा माइनस साइन करड़ी में x बटे 2 करड़ी में x, ठीक है। अब आ जाते हैं चौथे का अंतिम क्वेश्चन जो है, चौथे का तीसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे हल कर लेते हैं, ठीक है। कह रहा है y बराबर करड़ी में काट यक्स स्क्वायर। अब करड़ी वाला सूत्र यहाँ पर काम आएगा जो आपके बुक में नहीं दिया है, स्पेशली मैं उसको अलग से प्रूफ करा करके लगवाता हूँ उस क्वेश्चन में, जिससे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। मानेंगे पहले, माना y बराबर 2 करड़ी में काट यक्स स्क्वायर, यही है ना। अब देखो भैया y बराबर 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो अवकलन होता नहीं है, ये बाहर हो जाएगा। करड़ी में काट यक्स स्क्वायर का अवकलन करना है, तो करड़ी में यक्स का सूत्र पता है, किसका सूत्र पता है, करड़ी में यक्स रहता तो सीधे 1/2 करड़ी में यक्स कर देते, लेकिन ये करड़ी में यक्स तो है नहीं, करड़ी में काट यक्स स्क्वायर है, तो इसको यक्स मानना पड़ेगा। इसको क्या मानना पड़ेगा x मान लीजिए दिमाग में और अवकलन कर दीजिए उसी हिसाब से। तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा dy बाई dx बराबर 2 बाहर हो गया। अब करड़ी में x
इसको आप काट एक्स स्क्वायर ना मानो, यक्स मानो। तो करड़ी में एक्स का क्या होता है, 1/2 करड़ी में एक्स होता है। तो ये करड़ी में जब इतना है तो 1/2 करड़ी में उतना हो जाएगा। जैसे एक्स रहता तो 1/2 करड़ी में एक्स, तो करड़ी में एक्स के स्थान पर जो है वही ना होगा। तो इसको लिखेंगे 1/2 आ करड़ी में यक्स के जगह यहाँ पे जो था वो लिख देंगे काट यक्स स्क्वायर। अब देखो ये यक्स के स्थान पर आया था ना, तो इसका फिर से क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो डी डी एक्स कर देंगे किसका, काट यक्स स्क्वायर का। किसका अवकलन कर देंगे, काट यक्स स्क्वायर का। फिर से अवकलन कर देंगे। अब देखो 2 से 2 ये कट गया, डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया 1/करड़ी में काट यक्स स्क्वायर गुणे काट यक्स स्क्वायर है ये, तो काट यक्स स्क्वायर है। अब इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात पर घात नहीं है कि आप पूरे का घात बना दोगे, ये केवल कोणांक पर घात है, तो केवल कोणांक पर ही घात रहेगा। तो आप इसको पूरे का घात नहीं बना सकते, तो काट यक्स मानो ना, इसको काट यक्स स्क्वायर है तो इसको काट यक्स मान लेंगे। काट यक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर यक्स। तो चलो इसका अवकलन कर दो, तो माइनस कोसेक स्क्वायर, अब यक्स के स्थान पर क्या था, यक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब फिर से देखो यक्स के जगह पर यक्स स्क्वायर आया था, अब फिर से इसका क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा किसका, एक्स स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस कोसेक स्क्वायर यक्स स्क्वायर अब बटे करड़ी में काट यक्स स्क्वायर गुणे यक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा बहू, घात यक्स पे एन वाला, तो 2x हो जाएगा ना, घात आ गया जाएगा, घात में से 1 कम हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस 2x, ये गुणा है तो आगे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर यक्स स्क्वायर अपान करड़ी में काट यक्स स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये चौथा का पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन लग गया। अब आइए आगे देखते हैं। तो अगला अब हम लोग देखेंगे यहाँ से 5वां क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। पांचवा क्वेश्चन है साइन 3x और tan 3x का अवकलन करना है। किसका करना है पांचवा क्वेश्चन में, साइन 3x और tan 3x का अवकलन करना है। तो चलिए हम लोग पहले y बराबर क्या मान लेते हैं, माना y बराबर साइन 3x, क्या मान लेते हैं, y बराबर साइन 3x मान लेते हैं। तो अब हम इसका x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करिए, क्या होगा, y का हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा। और साइन 3x है ना, तो साइन यक्स रहता तो कास यक्स हो जाता, तो साइन 3x है तो क्या होगा, कास 3x हो जाएगा। लेकिन यक्स के जगह यहाँ पे 3x आया था ना, कितना आया था, 3x आया था। तो एक का फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। डी डी एक्स 3x कर दिए, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा कास 3x गुणे कांस्टेंट चीजें बाहर हो जाती है, तो 3 नियतांक है बाहर हो जाएगा, और डी डी एक्स क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। और डी डी एक्स यक्स का अवकलन बताइए किए थे कि कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा कास 3x
गुणे 3 गुणे यक्स का अवकलन 1 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर 3 आगे आ जाएगा तो 3 cos 3x हो जाएगा। ये आपका 5वां का पहला उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे 5वां का दूसरा सवाल क्या है। इसमें हम लोग मान लेंगे, माना y बराबर tan 3x है। कितना है? tan 3x है। अब इसको आप लोग हल कर दीजिए, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा भाऊ? dy बाई dx हो जाएगा। अब tan 3x है तो कितना है? tan 3x है तो tan x रहता तो sec स्क्वायर x हो जाता, लेकिन यहाँ पर तो tan 3x है तो sec स्क्वायर 3x हो जाएगा। क्या दिक्कत है? फिर 3x का अवकलन करना पड़ेगा, यही ना होगा। तो चलिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो tan 3x का sec स्क्वायर 3x हो जाएगा। x के स्थान पर क्या आया था? 3x आया था तो इसका फिर से ddx कर देंगे 3x का। तो ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर sec स्क्वायर 3x गुणे 3 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। नियतांक चीज़ें बाहर हो जाती हैं। x के सापेक्ष कर रहे हो तो x वाले पद ही रखोगे तो ddx क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ddx x यानी x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है? 1 होता है, पढ़े ही हो। तो sec स्क्वायर 3x गुणे 3 गुणे x के सापेक्ष x का अवकलन 1 हो जाएगा तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा 3 का नम 3 sec स्क्वायर 3x हो जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग 5वां का पहला दूसरा भी लग गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कास साइन x है। क्या है? कास कोष्टक में साइन x है। अब फिर दूसरा का इसमें सवाल कह रहा है साइन tan x, साइन tan x। फिर तीसरा का कह रहा है साइन कास x, साइन कास x, साइन कास x। फिर उसके बाद अगला वाला कह रहा है कास कास x, कास कास x। कुछ दिक्कत नहीं है, ये समझ जाओ कि ये कास साइन x दिया है ना, तो x के स्थान पर ही फेर बदल कर रहा है और कुछ तो कर नहीं रहा है। तो बस आप इसको जितना कोष्टक में है सबको x मान करके जैसे सवाल सूत्र कहेगा उसी हिसाब से अवकलन करते जाएंगे, ये सब का आ जाएगा। तो पहला सवाल आपको हम चलिए हल कराते हैं। तो मान लेंगे, माना y बराबर कास साइन x। क्या मान लेते हैं? y बराबर कास साइन x हो जाएगा। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा वो? dy बाई dx बराबर, देखो कास x रहता है तो माइनस साइन x हो जाता, यहाँ कास साइन x है तो क्या होगा? कास x रहता तो माइनस साइन x होता, तो कास इसको x की जगह यहाँ पे साइन x आ गया तो उससे कोई फर्क नहीं है। कास x का माइनस साइन x तो कास साइन x का हो जाएगा माइनस साइन, और x की जगह यहाँ पे क्या है? साइन x है, ये है। ठीक ना? तो माइनस साइन साइन x हो जाएगा। और इसके बाद जो है हम अवकलन कर देंगे किसका? साइन x का, क्योंकि यही x के स्थान पर आया था तो इसका साइन x का फिर से क्या कर देंगे? अवकलन कर देंगे। तो ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर माइनस साइन साइन x
गुणे साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कास एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू कास एक्स। ये आपका छठवां का पहले का उत्तर हो जाएगा। सेम यही तरह से दूसरा भी लगेगा। इसमें हम मान लेंगे, माना y बराबर साइन टेन यक्स। क्या मानेंगे, अब देखो ना, साइन यक्स के जगह यहाँ पे क्या दे दिया है, यक्स के स्थान पर दे दिया है टेन यक्स। तो आप यक्स के सापेक्ष जब अवकलन करोगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो y का अवकलन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स रहता तो सीधे कास एक्स हो जाता, लेकिन साइन टेन एक्स है तो इसका हो जाएगा अवकलन कास टेन एक्स। कोई दिक्कत, साइन एक्स रहता तो कास एक्स, तो साइन टेन एक्स है तो कास टेन एक्स हो जाएगा। अब कास टेन एक्स तो हो गया, लेकिन एक्स के स्थान पे क्या आया था, टेन एक्स, तो डी डी एक्स इसका करना पड़ेगा दोबारा टेन एक्स का, ठीक है ना। तो डी डी एक्स टेन एक्स का दोबारा जब करेंगे तो ये हो जाएगा कास कोष्टक में टेन एक्स गुणे टेन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यह ना होगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर कास टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है हम लोग का साइन टेन एक्स, ये हो गया। अब साइन कास एक्स, इसका यहाँ पे हम लोग हल करेंगे। तो इसको हल करेंगे हम लोग, तो पहले मानेंगे, माना साइन y बराबर मान लेंगे, y बराबर साइन कास एक्स, ठीक ना। अब x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन x रहता तो क्या होता, कास एक्स हो जाता। तो साइन कास एक्स है तो कास एक्स हो जाएगा, एक्स के स्थान पर ये आया है तो साइन एक्स का क्या होता है, कास एक्स अवकलन होता है, तो साइन कास एक्स का क्या हो जाएगा, कास एक्स हो जाएगा। लेकिन ये कास एक्स एक्स के स्थान पर आया था तो इसका फिर से क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, किसका, कास एक्स का फिर से अवकलन कर देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा कास कोष्टक में कास एक्स, कास एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर कास एक्स माइनस चिन्ह आ जाएगा इंटू साइन एक्स। यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब अंतिम क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, छठवां का अंतिम क्वेश्चन है कास एक्स। तो मान लीजिए, माना y बराबर कास एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा वो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कास एक्स रहता, अगर करता कास एक्स रहता तो माइनस साइन एक्स लिख देते, सूत्र होता है कास एक्स का माइनस साइन एक्स। तो कास एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कास एक्स, तो माइनस साइन एक्स होता है तो एक्स की जगह पर कास एक्स लिख ही देंगे। अब देखो एक्स के स्थान पर क्या आया था, कास एक्स आया था, इसका फिर से अवकल गुणांक निकालना पड़ेगा। तो डी डी एक्स कास एक्स, फिर से इसका अवकल गुणांक निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, साइन कोष्टक में कास एक्स
इंटू कास यक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन यक्स। ठीक है, अब माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा साइन कास यक्स इंटू साइन यक्स। ये आपका हो जाएगा। ठीक है, छठवें का ये कौन सा उत्तर हो जाएगा, छठवें का चौथा क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। तो देखिए अब हम लोग 1 से 6 तक लगा चुके हैं। आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या है। तो आपका 7वां क्वेश्चन है, चलिए इसको मिटाते हैं पहले, 7वां क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलिए 7वां क्वेश्चन है हम लोग का करड़ी में साइन यक्स। 7वां का जो पहला क्वेश्चन है करड़ी में साइन यक्स, दूसरा है करड़ी में सेक यक्स, तीसरा है और तीसरा क्वेश्चन है करड़ी में 1 प्लस साइन यक्स, 1 प्लस साइन यक्स, ये तीसरा है। तो चलिए हम इसमें हल करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला को हम मानेंगे माना y बराबर करड़ी में साइन यक्स। क्या है, माना y बराबर करड़ी में साइन यक्स। अब देखो बाबू, करड़ी में यक्स का अवकलन हम बताए थे आपको 1/2 करड़ी में यक्स होता है। करड़ी में यक्स का अवकलन क्या होता है, 1/2 करड़ी में यक्स होता है। तो इसका अवकलन y बराबर करड़ी में साइन यक्स का अवकलन कितना होगा, 1/2 करड़ी में साइन यक्स हो जाएगा। जैसे कह रहा है सूत्र वैसे देखो, करड़ी में यक्स का अवकलन होता है, ये अवकलन होता है 1/2 करड़ी में यक्स। तो हमेशा हमको इसी हिसाब से, तो करड़ी में क्या है साइन यक्स है, तो 1/2 करड़ी में क्या हो जाएगा साइन यक्स हो जाएगा। तो वही काम यहाँ करना है, यक्स के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर 1/2 करड़ी में यक्स, यक्स का होता है तो करड़ी में साइन यक्स, यक्स के स्थान पर क्या आ गया है साइन यक्स आ गया है। तो हम इसका क्या करेंगे, यक्स के सापेक्ष y का अवकलन dy बाई डी एक्स बराबर 1/2 करड़ी में साइन यक्स कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो करड़ी में साइन यक्स का 1/2 करड़ी में साइन यक्स हो जाएगा। अब फिर यक्स के सापेक्ष अवकलन हो गया। अब लेकिन यक्स की जगह यहाँ पे क्या माने थे, साइन यक्स को यक्स माने थे ना, तो डी डी एक्स क्या होगा साइन यक्स होगा। तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, साइन यक्स का अवकलन क्या होता है कास यक्स, अब बटे 2 करड़ी में साइन यक्स। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये 7वां का पहला हो गया। अब चलिए 7वां का दूसरा देख लेते हैं। 7वां का दूसरा क्वेश्चन जो है यह है करड़ी में सेक यक्स। तो मान लेंगे माना y बराबर करड़ी में क्या हो जाएगा सेक यक्स। अब फिर वही बात लगेगा, यहाँ वाला सूत्र लगेगा, करड़ी में x का 1/2 करड़ी में x होता है, तो करड़ी में सेक x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/2 करड़ी में सेक यक्स, होगा कि नहीं होगा, 1/2 करड़ी में सेक यक्स हो जाएगा। और फिर से यक्स के जगह यहाँ पे क्या था सेक यक्स था, तो डी डी यक्स सेक यक्स अलग से हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, सेक यक्स का क्या होता है सेक यक्स इंटू tan यक्स, ये एक में गुणा करेगा ऊपर हो जाएगा बटे 2 करड़ी में सेक यक्स।
ये आपका हो जाएगा सतवां का पहला और दूसरा। अब बात आती है तीसरा क्वेश्चन की, तो चलिए तीसरा भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो माना y बराबर करड़ी में 1 प्लस साइन यक्स, ये है ना 1 प्लस साइन यक्स। इसको दो विधियों से हल कर सकते हैं। एक तो ये कि यह पूर्ण वर्ग बना लें और पूर्ण वर्ग बना करके इसको क्या करें, हल करें। एक डायरेक्ट सूत्र जो इसे हम लोग हल करते आ रहे हैं वैसे भी इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए हम दोनों विधियों से बता रहे हैं। इसका यक्स के सापेक्ष हम डायरेक्ट करेंगे, तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy बाई dx बराबर 1/2 करड़ी में 1 प्लस साइन यक्स। जैसे करड़ी में यक्स या कुछ भी रहे उसका 1/2 करड़ी में उतना हो जाएगा। अब यक्स के जगह यहाँ पे क्या आया था, 1 प्लस साइन यक्स आया था, तो डी डी एक्स 1 प्लस साइन यक्स हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कास एक्स होता है, बटे 2 करड़ी में 1 प्लस साइन एक्स। ये आपका उत्तर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर कास एक्स बटे 2 करड़ी में 1 प्लस साइन एक्स। ये आपका बंद हो जाएगा। ये उत्तर एक उत्तर तो इसका ये आ सकता है। एक इसको पूर्ण वर्ग बना करके करड़ी हटा भी सकते हैं। जैसे इसी सवाल को हम लोग इस तरीके से भी, ये उत्तर भी सही है, ये गलत नहीं है। हो सकता है आपके किताब में ये ना आया हो, मिसमैच कर रहा हो, लेकिन इस तरीके से हल कर देंगे तो वही सही है। अब हम इसको एक तरीके से और हल करते हैं। y बराबर करड़ी में 1 प्लस साइन यक्स है। अब हम कोई ऐसा जुगाड़ लगाएं कि यह करड़ी से बाहर आ जाए। तो देखो एक को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर यक्स बाई 2 अब प्लस कास स्क्वायर यक्स बाई 2। भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो एक की जगह साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कास स्क्वायर एक्स बाई 2, थीटा की जगह कुछ भी रख दे तो एक है ना होगा। तो ये एक की जगह ये रख दिए, साइन यक्स का अर्धक सूत्र लगा देंगे। तो साइन यक्स का अर्धक सूत्र साइन 2 थीटा वाला, तो साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लेकिन जब यहाँ यक्स है तो इसका आधा में जाएगा, तो 2 साइन यक्स बाई 2 हो जाएगा इंटू कास यक्स बाई 2। भाई साइन 2x का सूत्र हो जाएगा 2 साइन यक्स इंटू कास यक्स, लेकिन 2x नहीं है, यहाँ यक्स है, तो यहाँ पर 2x रहता तो यक्स होता, आधा आधा होता, यक्स है तो यक्स बाई 2 होगा। ये सूत्र आप लोग पढ़े भी होंगे त्रिकोणमिति में। तो चलिए y बराबर ये हो जाएगा करड़ी में, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सूत्र बन रहा है कि नहीं, साइन यक्स बाई 2 अब प्लस कास यक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जब होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये करड़ी से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा साइन यक्स बाई 2 अब प्लस कास यक्स बाई 2। अब यक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन यक्स बाई 2 का। तो देखो साइन यक्स रहता तो हम क्या लिखते, कास यक्स लिखते, लेकिन साइन यक्स बाई 2 का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कास यक्स बाई 2, लेकिन डी डी एक्स हो जाएगा फिर से किसका, एक्स बाई 2 का अवकलन फिर से करना पड़ेगा। यही तरह से फिर प्लस लगाएंगे, बीच में प्लस है तो प्लस कास एक्स बाई 2 का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 के जगह एक्स के जगह एक्स बाई 2 आया था तो डी डी एक्स एक्स बाई 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखो 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, तो 1/2 कास यक्स बाई 2 गुणे डी डी एक्स यक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही तरह से इसमें भी होगा, प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1/2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे साइन यक्स बाई 2
ये डी डी एक्स यक्स बचेगा तो इसका अवकलन 1 होता है। 1/2 दोनों में से क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/2 कॉमन ले लेंगे तो कास यक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ये आपका उत्तर हो जाएगा 7वें का तीसरे का। तो 7वें का तीसरा 2 विधियों से हमने बता दिया, जिस विधि से भी आपको आसान लगे। ये उत्तर भी सही है, ये उत्तर भी सही है। इसको आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा। दोनों का मान चूंकि क्या है, समान है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग 8वां क्वेश्चन से अगले वीडियो में हल करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, तो जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा आपको सूचना मिल जाएगी। और भी अपने अन्य साथियों को, रिश्तेदारों को, या जो ऐसे बच्चे हैं जो दूर दराज के गांव में रहते हैं जहां पर अच्छी कोचिंग की व्यवस्था नहीं है, तो ये निःशुल्क कोचिंग है, इसमें उनको भागीदारी उनकी सुनिश्चित कराएं। इससे क्या रहेगा कि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और उन बच्चों का भी जो है निःशुल्क में पढ़ाई हो जाएगी, उन बच्चों का भला हो जाएगा और वे अच्छे से अच्छे नंबर से पास होंगे। और एक गारंटेड, देखो 10 साल का अनुभव है, तो ऐसे ही नहीं 10 साल से हम लोग इस फील्ड में हैं, इस चीज़ का अनुभव है कि हमको कैसे पढ़ाना है कि बच्चे समझ में आ जाए। तो आपको कहना नहीं पड़ेगा, या आप खाली वीडियो 1 से 2 बार देखिएगा और ध्यानपूर्वक देखिएगा, बिना इसको भगाए स्किप किए देखिएगा, तो एक एक क्वेश्चन हम आपको बहुत बारीकी से बताएंगे कि कहाँ क्या गलती होती है। तो इसको देखते रहिए। धन्यवाद।